भगवंत मान वापस आ गए हैं और इस बार मान जी इंसानों पर नहीं सीधे कुत्तों पर राजनीति कर रहे हैं। 21 मई को भगवंत मान जी ने एक्स पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार कल से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है ताकि उन आवारा और कातिल कुत्तों को एलिमिनेट किया जा सके जो बच्चों और राहगीरों की जान को खतरे में डालते हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि एक कड़क और साहसी नेता ने तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन अगर आप असली कानून को उठाकर देखेंगे ना तो मान जी खुद कानून से पूरी तरह स्ट्रे कर गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी है। इसीलिए कहते हैं टेक लिटिल। देखिए 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच ने देश में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इंसानों की जान की कीमत जानवरों से ऊपर है, लेकिन कोर्ट ने असल में किस बात की इजाजत दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उन्हीं कुत्तों को यूथनाइज दी जा सकती है जो रेबीज से पीड़ित हो, जिनका इलाज नामुमकिन हो या जो साबित तौर पर बेहद आक्रामक या किलर हो चुके हों। वो भी तब जब क्वालिफाइड सरकारी डॉक्टरों की टीम इसकी जांच कर ले। लेकिन सीएम साहब ने कानून की इस बारीक लिखा पढ़ी को पूरी तरह छोड़ दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने आवारा और कातिल कुत्तों को एक ही तराजू में तोल दिया है और सीधे लिख दिया एलिमिनेट। अब आप खुद सोचिए, जमीन पर काम करने वाले म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिए इस एलिमिनेट का क्या मतलब होगा? क्या वो वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी करेंगे या बेरहमी से हर गली के कुत्ते को मारना शुरू कर देंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए पूरी आवारा कुत्तों की आबादी को एक जैसा बता देना कानून का सरासर उल्लंघन है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। बाकी सब लोग कहाँ गायब हैं? क्या अब कोई सड़क पर उतरेगा? क्या वो बड़े बड़े शहरों की एनिमल राइट संस्थाएं कोई आंदोलन करेंगी? जरा याद कीजिए दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में जब G20 समिट होने वाली थी या जब कोर्ट के आदेश पर MCD ने आवारा कुत्तों को सिर्फ अस्थायी रूप से शेल्टर होम में शिफ्ट करने की कोशिश की थी, सिर्फ शिफ्ट, मारना तो दूर की बात है, तब इसी एक्टिविस्ट लॉबी ने आसमान सिर पर उठा लिया था। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे देश में कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा हो। म्युनिसिपल दफ्तरों के बाहर रात भर धरने दिए गए, पुलिस से झड़पें हुई, नेशनल मीडिया पर डिबेट्स बैठ गई और विपक्ष ने इसे क्रूर और अमानवीय बताकर सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने वो किया भी नहीं था जिसके लिए उन्हें विलेन बना दिया गया। वहां सिर्फ शेल्टर और रेगुलेशन की बात थी, लेकिन पूरी डॉग लॉबी ने उसे पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया। और आज पंजाब में एक गैर बीजेपी मुख्यमंत्री कैमरे के सामने खुलेआम सोशल मीडिया पर सीधे एलिमिनेट करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, कानून को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी इस एक्टिविस्ट लॉबी का सन्नाटा देखने लायक है। कहाँ गए वो कैंडल मार्च? कहाँ गए वो सेलिब्रिटी ट्वीट्स? कहाँ गई वो इमरजेंसी याचिकाएं? जब बात पंजाब की आती है तो क्या इन संस्थाओं का एनिमल लव अचानक म्यूट हो जाता है? इससे साफ पता चलता है कि इनका गुस्सा और इनकी करुणा इस बात पर तय होती है कि सामने सरकार किस पार्टी की है। पंजाब चुनाव आने वाले हैं मान जी, थोड़ा उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए जो पंजाब के युवाओं को सच में खत्म कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही 30 से 40 लोग रिहैब सेंटर के कर्मचारियों पर हमला करके वहां से भाग गए। राज्य में सैनिटेशन वर्कर्स को अपनी मांगों के लिए स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है, जिससे पूरा सिस्टम चरमरा गया है। अगर इन असली जमीनी समस्याओं पर आपसे कुछ नहीं करना है तो कम से कम विधानसभा में तो अच्छे से बैठिए, मिंट की गोलियां खाकर। पंजाब की जनता के लिए उतना ही बहुत होगा। आप भगवंत मान को क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।